हेलो आंक्षी लवर्स एंड ईजा लवर्स। तो गाइस चलिए आज का भी ये ब्यूटीफुल सा और क्यूट सा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस पार्ट में सबसे पहले हम हमारे विंग की कुछ फीलिंग्स को देखेंगे, जानेंगे कि वो अभी तक क्या फील कर रहा है। तो ये सभी फीलिंग्स हमारा विंग सोच रहा है। जब वो हमारे वांकी को किस करके भाग गया था, वो खरगोश के फॉर्म में दौड़ रहा है, तब ये सभी बातें वो सोच रहा है। वो सोचता है कि जब पहली बार मैंने लंजा को देखा था, प्योर वाइट जेड, सबसे ब्यूटीफुल पर्सन इन द वर्ल्ड जिसे मैंने देखा था। हमारी फर्स्ट मीटिंग कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसने तो मुझे फुल्ली इग्नोर किया था, फुल्ली, जैसे मैं कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं इंसान ही नहीं। लेकिन जब मैंने तुम्हें जाना तो शायद से मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। इसीलिए मैं चाहता था कि तुम मेरे दोस्त बनो, तुम मेरा साथ दो। और तुमने दिया भी। तुमने वो सब किया जो एक बेस्ट फ्रेंड करता है। और जब मैं खाई से गिरने वाला था तब भी तुमने रोका मुझे, पर शायद मेरा रुकना सही नहीं था। तो मैंने तुम्हारी बातों को नहीं माना और मैंने खाई में जंप कर दिया। उसके बाद मुझे फिर से तुम मिले, तुमने फिर से मुझे बचाया। हर बार कैसे तुम हमेशा मुझे बचा लेते हो। इतना बार तो शायद मैं भी खुद को ना बचा पाऊँ। अगर मैं फ्यूचर से भी आया होता ना तो भी शायद से मैं इतनी बार खुद को नहीं बचा पाता जितनी बार तुमने मुझे बचाया। हर बार जब तुम मेरी केयर करते हो ना, जब तुम मुझे प्यार से अपने गोद में उठाते थे, जब तुमसे बातें करते थे, मुझसे अपने दिल की बातें करते थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे बस मन करता था मैं तुम्हारी बातें सुनता रहूँ। और जब जब तुमने मुझे प्रोटेक्टिवली अपने बिस्तर पे उठाया, मुझे अपने बीच से खींच के पकड़ लिया, एकदम प्रोटेक्टिव हस्बैंड की तरह, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तुम्हारे आर्म्स में रहना सबसे ज़्यादा पसंद है। वो मेरे लिए वो सबसे कंफर्टेबल प्लेस है जो मेरी पूरी वर्ल्ड में है। मुझे नहीं पता लंजा ये फीलिंग्स क्या है। जब तुमने मुझे कन्फेस किया कि हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें पता है एक पल के लिए मेरा दिल इतना खुश हो गया ना था कि वो मन करता वो डांस करे। पर अचानक से ही वो खुशी गायब हो गई, क्योंकि तुम सेकंड प्रिंस ऑफ कोसू हो और मैं एक इलिंग पेट्रियार्क हूँ। क्या क्या ये दुनिया तुम्हें मेरे लिए एक्सेप्ट करेगी? क्या मुझे एक्सेप्ट करेगी एज योर पार्टनर? लंजा तुम बहुत बेटर डिज़र्व करते हो। शायद मैन को डिज़र्व करते हो, मुझे ऐसा लगा था, पर मैं गलत था। मैं तुम्हें कभी भी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता तुम्हें किसी और का होते हुए। मुझे पूरा पता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, ऐसा प्यार हो गया है जिसमें मैं पागल हो जाऊंगा अगर तुम ना मिले तो। इससे अच्छा कि मैं तुमको छोड़कर चला जाऊँ, वरना मैं सच में उस म्यान को हर्ट कर दूंगा या तुम्हें ही। जब मैं तुम्हें पागलों की तरह जाने लगा, तुम्हारी वो स्माइल, तुम्हारी क्यूट सी बातें, तुम्हारा ये छोटा सा स्माइल, तुम्हारा वो इनोसेंट सा बेबी फेस, जब तुम मुझे कडल करके सोते हो, मुझे जो तुम्हारी सैंडलवुड की स्मेल आती है ना, मुझे वो दीवानी कर देती है, मुझे तुम्हारा दीवाना कर देती है। और अब तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हें अलाउ करूँ कि तुम किसी और की हो जाओ? नहीं लंजा, मुझे लगा था तुम लैंडलिंग आए हो केवल मिलने के लिए। तुम कभी म्यांमार से शादी नहीं करोगी। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, तो तुमने तुमने इंगेजमेंट के लिए हाँ कह दिया और कुछ दिनों में तुम्हारी शादी है। और तुमने एक बार भी मुझसे कहना ज़रूरी नहीं समझा। इसीलिए इसीलिए जब तुम्हें म्यांमार टच करती तुमने कभी उसे रिजेक्ट नहीं किया। जबकि जबकि जब मैंने तुम्हें पहली बार टच किया था, जब मैं तरफ आ रहा था, तुम पीछे हट रहे थे, जैसे कि मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगा। तुम बहुत बुरे हो लंजा, आई हेट यू, आई रियली हेट यू। हमारा प्यारा सभी ट्राई कर रहा था और वो थक गया था दौड़ते दौड़ते, क्योंकि वो अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ रहा था। वो खरगोश के फॉर्म में था, चैन चैन के। वो अपने क्यूट क्यूट छोटे छोटे पैरों से दौड़ रहा था और उसने देखा कि एक पेड़ है, तो उसने सोचा कि वो थोड़ी देर वहाँ रेस्ट कर ले, क्योंकि वो बहुत टायर्ड था। तो उसने जैसे ही पेड़ की तरफ बढ़ा, एक जाल में वो फंस गया। जो यूजुअली एनिमल्स को जो बेचते हैं या मार के खाते हैं, वो पर्सन्स लगाते हैं, शिकारी लोग, वी यूज टू कॉल देम। तो उन्होंने लगाया था और हमारा प्यारा सा टियान उसमें फंस गया। और उस शिकारी ने हमारे प्यारे से टियान को उसके कानों से उठाते हुए कहा, कितना टेस्ट, कितना स्वादिष्ट है। ओहो, आज का मेरा भोजन का तो प्रबंध हो गया। बहुत अच्छी बात है। मैं इस
खरगोश को पका के खाऊंगा। मैं रुको, मैं तुम्हें भून देता हूँ। उसने मेरे प्यार से जियान चैन को एक रस्सी से बांध के बैठा दिया। हमारा विंग तो वैसे ही बहुत सैड था। हमारी लंजा की वजह से उसकी शादी होने वाली है और इसलिए उसने कुछ भी रेजिस्ट नहीं किया। वो चुपचाप वहीं बैठा रह गया। वो जानता था कि वो पर्सन उसे भून कर खाने वाला है, पर तभी उसने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप वहीं बैठ गया और वो पर्सन आया, उसने फायर स्टिक लगाई, आग लगाया और हमारे प्यार से जियान को उठाया और एक डंडे से उसे बांध दिया और वो उस पर आग पर रखने ही वाला था, हमारे प्यारे से जियान को भून कर खाने के लिए। तभी शक से हमारे बीचन की चलने की आवाज़ आई और वो हमारा प्यारा सा जियान उड़ गया। हमारे वांगी ने उसे अपने आर्म्स में एकदम टाइटली पकड़ लिया, होल्ड कर लिया और उस पर्सन की तरफ एक डेड ग्लेयर देते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई मेरी विंग को टच भी करने की, उसे पकाकर खाने की? वो मेरा है। उस पर्सन ने हमारे प्यारे से हंगवंग जिनको पहचाना तो नहीं था ना, पर उसकी बिचन की जो धार था ना, उससे वो डर ज़रूर गया था क्योंकि वो नॉर्मल पर्सन था, कोई कल्टीवेटर नहीं। तो उसने कहा, माफ़ कर दीजिए, आपको ये खरगोश आप लेके जाइए, हम इसे नहीं खाएंगे। अब वो कहकर वहाँ से भाग गया। हमारे प्यारे से लंजा ने विंग को एकदम एंग्रीली देखा, उसे उठाते हुए कहा, वो तुम्हें भून रहा था और तुम वहाँ चुपचाप बैठे हुए थे, तुम भागे क्यों नहीं? क्या चाहते हो, तुम्हें वो भून के खा जाए? हमारे प्यारा से लंजा बहुत ज़्यादा गुस्से में था। हमारे विंग ने हमारे प्यारे से लंजा की गुस्सा, नाराज़गी, उसके लिए फ़िक्र, उसके लिए चिंता, उसके लिए वो पॉजिटिवनेस, सब कुछ एक ही टाइम पे फील किया। हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव तो नहीं था, पर आज कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव हमारे विंग को लग रहा था और इसे देखकर हमारे विंग के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई और हमारे विंग ने कूदते हमारे लंजा को किस कर लिया और एज यूजुअल वो अपनी इंसानी के फॉर्म में आ गया। हमारे लंजा ने अपने पीछे से उसके लिए कुछ कपड़े निकाल के दिए और कहा, पहन लो उसे। हमारे प्यारे से त्याते ने हैप्पीली उस कपड़ों को पहन लिया और तब लंजा ने कहा, तुम यहाँ भाग कर क्यों आए और इस तरीके से? क्या विंग, क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो विंग ने अब अपने इमोशंस को वो काबू नहीं कर पा रहा था। वैसे उसके अंदर एकदम समुद्र हो गया था कि वेव्स आ रही थी लंजा की हर बातों से और तब वो फूट कर रोने लगा। हमारा लंजा तो डर गया। उसने कहा, विंग क्या हुआ? क्या तुम्हें हर्ट हुआ है? तो विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने हर्ट किया है लंजा, तुमने मुझे हर्ट किया है। तुम चाहते हो कि तुम म्यान से शादी कर लो और मैं देखता रहूँ, पर तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे चाहते हो, तो अब तुम कैसे म्यान से शादी कर सकते हो लंजा? तब हमारी लंजा ने प्यार से कहा, विंग मैं चाहता हूँ पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो मैं कैसे तुमसे शादी कर लेता? मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता ना, मैं तुम्हें कैसे फोर्स करूँ मुझसे शादी करने के लिए? तब विंग ने रोते हुए कहा, किसने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता लंजा? आई लव यू सो मच लंजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ इस शादी को तोड़ दो। मैं मर जाऊँगा अगर तुम किसी और के हो गए तो। मैं इस दुनिया में क्या करूँगा? तुम्हें पता है ना, मेरा रिश्ते में अब कोई नहीं बचा है। मेरी एक बड़ी बहन जिसे मैंने खुद ही मार दिया, मेरी वजह से वो मर गई। मेरे अंकल, सब कोई चला गया। जियांग क्लैन ख़त्म हो गया और जियांग चेन वो तो मुझसे नफरत करता है, वो मेरी शक्ल भी कभी नहीं देखना चाहता। मुझे नहीं पता कि क्या करूं मैं। केवल एक तुम थे जिसके लिए मैं यहाँ आया, जिसके सहारे मैं यहाँ था। मुझे नहीं पता रंजा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊँगा तुम्हारे बिना। वो फूट कर रोने लगा। हमारे प्यारे से लंजा तो एकदम शॉक में था कि चलो, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और बहुत ज़्यादा शॉक था क्योंकि हमारे विंग ने फाइनली अपने लव का कन्फेशन हमारे प्यारे से लंजा से कर दिया था। तो वो तो बहुत ज़्यादा शॉक था कि ये क्या कह दिया विंग ने। ऑफकोर्स उसे शॉक होना भी चाहिए क्योंकि विंग ने ऐसे सब कुछ अपने दिल की बातें उसके सामने कर दी, तो वो शॉक हो गया था। हमारे प्यारे से लंजा ने अपनी स्लीव से हमारे प्यारे से विंग के आंसू को पोंछा और उसकी आँखों पर तो छोटी छोटी क्यूट सी
किस किया और कहा, विंग मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुम रोना बंद करो ना, मुझे तुम रोते हुए अच्छे नहीं लगते। जब तुम मुझे फ्लर्ट करते हो ना, जब तुम मुझे परेशान करते हो, मुझे सताते हो ना, तब मुझे तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो। तुम ऐसे किया करो ना। तो मैं जान जा तुम्हारा प्यारा सा विंग था, पर तुम तो शादी करने वाले हो ना मियान मियान से। तुम्हारे तभी इससे पहले कि हमारे वांगजी कुछ कहता, वहाँ पर 2 पर्सन्स अपने एयर कुंफू की मदद से वहाँ आए और हमारा मीन्स हमारे वांगशन तो शॉक हो गए। और जब उन्होंने देखा, वो और कोई नहीं, हमारे प्यारी सी वांगजी की मम्मा लैन ई थी और हमारे विंग की ग्रैंड मास्टर बाओशन शरण थी। दोनों ने ही उन दोनों को ही ग्रीट किया। और तब हमारी प्यारी सी बाओशन शरण ने कहा, मुझे पागल से ग्रैंडसन, कितना समय लगा दिया तुमने हंग वंगजन को अपना प्यार कन्फेस करने में। काश तुम पहले ही कह देते तो इतनी सारी मुसीबतें हमारे लंजा को, हमारे प्यार से हंग वंगजन को प्लान नहीं करनी पड़ती, उन्हें वो सब नहीं करना पड़ता जो वो कभी अपनी लाइफ में भी नहीं किए होंगे। तब हमारे विंग तो कन्फ्यूजिंगली सबकी तरफ देख रहा था और सबसे ज़्यादा लंजा की तरफ। लंजा ने अपनी सिर को झुका लिया था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील हो रहा था कि उसकी ये हरकतें के बारे में द ग्रेट मार्शल आर्ट की दुनिया की ग्रेट कल्टिवेटर को पता चल चुका है। और तब हमारे प्यारे से विंग ने कहा, मतलब वांगजी नहीं, लंजा नहीं करना चाहता था फिर भी उसने किया, तो क्या, मुझे समझ नहीं आया। तब हमारी प्यारी सी बाओशन शरण ने कहा, ओहो अभी भी तुम एकदम डम हो, तुम्हें दिखा नहीं, ये केवल एक प्लान था। तुम्हें पता है इसमें तुम्हारी होने वाली मदर इन लॉ, तुम्हारे होने वाले हस्बैंड और मियान मैन की ये मिली भगत है। इन तीनों का ये प्लान था और ये तीनों ने ही तुम्हें ट्रैप किया है इस प्लान में। तो विंग ने हमारे लंजा की तरफ देखा और लंजा तो अभी भी अपने सर को झुकाए हुए था। तब विंग ने कहा, क्या, पर क्यों? तब हमारी लैनी ने कहा, क्योंकि तुम्हें ये फील नहीं हो रहा था कि तुम हम मेरे बेटे से कितना ज़्यादा प्यार करते हो और ये मेरा बेटा एकदम बेवकूफ़ है, तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं करा सकता था कि वो तुम उसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। तो फिर मैंने ही कहा और हम तीनों ने मिलकर इसे प्लान किया ताकि तुम्हें रियलाइज़ हो कि तुम मेरे बेटे से कितना ज़्यादा प्यार करते हो। हमारे विंग ने पाउट कर दिया और कहा, लंजा तुमने मेरे साथ ऐसा किया? लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग मैं ऐसा नहीं चाहता था, पर मैं, विंग ने कहा, बस तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे चीट किया, सो बैड लंजा, तुम कितने गंदे हो। विंग ऐसे कह रहा था और लंजा ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, विंग ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता था। विंग मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, तुम चाहो तो मुझे पनिशमेंट दे सकते हो। वांगजी अपने घुटने में बैठने ही पड़ता। तो विंग ने कहा, रुको, क्या कर रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है। लंजा तुमने सही ही किया, शायद अगर मियान में तुम्हारे पास नहीं आती ना तो मुझे कभी फील नहीं होता कि मैं कितना ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर हमारे प्यारे से विंग ने वही हमारे लंजा को सबके सामने हग कर लिया, मीन्स अब दोनों एल्डर्स के सामने हग कर लिया और हमारी वांगजी ने भी हमारे विंग को टाइटली पकड़ लिया। तो इसके बाद हमें दोनों एल्डर्स ने कफ करते हुए कहा, हम लोग भी यहाँ है तो थोड़ा सा, तो हमारे प्यारे से वांगशन की गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो गए। तो दोनों ने अपने सर झुकाते हुए कहा, दोनों अलग हो गए। उसके बाद तो फिर लैनी ने कहा, तो चलो अब हमें शादी की तैयारी करनी है। विंग ने कहा, नहीं, अभी तो आपने कहा कि लंजा म्यांमार से प्यार नहीं करता तो वो उसे शादी नहीं करेगा। तब बाओशन सर ने कहा, ओहो विंग, वो तुम्हारी और लंजा की बात कर रही हैं, इतना तो समझ लो। हमारा विंग तो एकदम खुश हो गया और उसके चीक्स ब्लश करने लगे और वो लंजा की तरफ देख रहा था। लंजा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और तब वहाँ से सभी वापस लैंड के लिए निकल गए और वहाँ मियान को तो सब पता ही था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और वैसे भी वांगजी यहाँ केवल एक बहाने से आया था। उसने कहा था कि वो यहाँ थोड़ा दिन रहकर घूमना चाहता है, इसीलिए यहाँ आकर शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं था।
और ना ही ऐसा उसने किसी को बताया था। तो उसे वापस वो तुरंत वहाँ से चला गया बाकी दोनों एल्डर्स के साथ, वांगशन हमारे। और दोनों ही मीन्स चारों ही आराम से जब कुसुमी पहुँच गए, तब वहाँ पे हमारे प्यारे से लांचीचान और लांचीरान ने हमारे दोनों ही एल्डर्स का वहाँ स्वागत किया और हमारे प्यारे से वांगशन भी उनके पीछे आ गए। हाँ, हमारे विंग ने मास्क पहन लिया था क्योंकि अभी उसे अंकल चिरान के सामने आने में थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि हमें तो पता ही है उनकी, हमारे अंकल चिरान और विंग की कितनी बनती है। तो फिर लानी ने कहा मास्क उतारो। विंग हेजिटेट कर रहा था और वो चुपचाप हमारे लंचे के पीछे छुप गया, मानो वो नहीं चाहता था कि कोई उससे बातें करे, कोई कहे कि उससे मास्क उतारने को। तो हेलो वांगशन लवर्स, एनीजा लवर्स, तो हम लोग कल देखते हैं कि क्या विंग सच में अपना मास्क उतारता है और कल हमारे अंकल चिरान और विंग का आमना सामना होने वाला है, तो क्या होता है। तो आई होप आप सब इस नेक्स्ट पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तो चलिए गाइस, ऑलवेज लव वांगशन एनीजन, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑलवेज लव वांगशन एनीजन, बाय।